हरे कृष्णा। आज हम स्पेशल मीडिया में और न्यूज़ में सभी जगह छाया होता है बहुत एक संत की जो तथागत संत हैं मुरारी बापू के बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ। हम एक टॉपिक के नाम रखे भगवान श्री कृष्ण ने मुरारी बापू के तमचा मारा। इसी हमें वास्तविक वो बहुत साल से कथा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, किंतु कृष्ण की कथा को कहने का पहले से हमको थोड़ा से है देखना जहाँ पूर्ववर्ती आचार्य लोग किस प्रकार अपनी उनकी प्रवचन किए हैं उन्हीं सिद्धांत पर चलना चाहिए। जैसा ही श्रीमद् भागवत की प्रवक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी उनकी प्रवचन किए भगवान की कथा करते हैं किए हैं कि सुत गोस्वामी भी कथा की है, मैत्र मुनि भी कथा कहे हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अनुयायी रूप गोस्वामी आदि अनेक वैष्णव हुए जिन्होंने भगवान की कथा कहे, जिन्होंने भागवत की सिद्धांत। अब देखा जाएगा कि भगवत गीता की प्रवचन को मध्य भी वेदव्यास जी उन्होंने रचना की है। जहाँ पर अर्जुन कहते अर्जुन उवाच कहता है, संजय कहते संजय उवाच कहता है कि श्रीमद् भागवत को लिखने वाले वेदव्यास जी भी वही बात वर्णन करते। जब वर्णन कर रहे हैं वहाँ जब भी सुखदेव गोस्वामी सुखवाच बोलते हैं कि मैत्रोवाच बोलते हैं, किंतु जहाँ पर भगवान के श्री भगवान की उक्ति आता है वहाँ से कृष्ण उवाच की, श्री राम उवाच की, कपिल उवाच ऐसे नहीं कहता है। उसी जगह पर उन्होंने प्रवचन करना श्री भगवान शब्द जोड़ कर ही बोल रहे हैं। ये कथा कहने का एक मर्यादा होता है का भगवान श्री भगवान के द्वारा कहा गया कथा आम जनता जैसा नहीं है, उनको इस प्रकार संबोधन करना। दूसरी चीज़ है जो राम जी के भक्त होते प्राय तो वो लोग दास्य भावना संभ्रम भावना ज़्यादा होती है। भगवान को भगवान में मानना, अपने को एक दास सेवक रूप में मानना। दास सेवक के हिसाब से जो प्रभु के गुणगान करा जाता है उनको कृष्ण का ऐसे नाम उच्चारण करके जैसे आम जनता की जैसा कथा कहने का एक व्यक्ति कृष्ण वही बलराम ऐसा शब्द नहीं दिया जाता है, कहा जाता है। वो व्यवहार की दृष्टि से भगवान को इस प्रकार शब्द बोला नहीं जाता है। और साक्षात बलराम जी स्वयं भगवान की दूसरी स्वरूप, कृष्ण का दूसरी स्वरूप है। वही शंकर संसार पूरी धरती की संसार को धारण कर रखे श्री अनंत शेष, और जिन्होंने ये सृष्टि के ब्रह्मांड को धारण किए हैं और जिनकी कला हैं कहा जाता है महाविष्णु हैं, और जिन्हें कि भगवान की दूसरी स्वरूप पूरी भगवान की जितना सृष्टि तत्व है उन्हीं के विस्तार स्वरूप हैं। उनके धाम हो, उनके लीला स्थली हो, कि जो भी ये संसार देख रहे हैं उन्हीं की ये है। श्री बलराम को इसी प्रकार शब्द एक शराबी साथ तुलना कर देना ये बहुत बड़ा माने पाखंड धर्म कहा जाता है। इसलिए भगवान एक तमचा मारी के कथा किए हैं। भगवान इनको तभी भी कोई इतनी भारी दंड नहीं दिए। भगवान जिनके प्रति कृपा करते हैं इस प्रकार एक तमचा मार देते कभी कभी। जैसे बेटा कोई भी गलती करता है तभी बाप अनुशासन की वजह से उनको एक दंड विधान करता है अपनार मान करके। वास्तव भगवान अपनार मान को थोड़ा से ये की है, इससे वो उनकी मुरारी बापू जी की हो कि उनकी फलोर ऐसे मर्माहत होने का कुछ दुख प्रकट करना नहीं है। ये भगवान के अनुकंपा दया हिसाब से सोचना चाहिए। और लोग जो बोल रहे हैं वो सही कर रहे हैं का भगवान की भगवत्ता को ठीक से न समझ करके ईश्वर करके प्रवचन करना ये पाखंड धर्म को फैलाना के बराबर है। एक चीज़ तो उन्होंने कोई वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा संस्कार उनसे शिक्षा प्राप्त किए, भगवान की कृपा से उनको जो मिला था पढ़ाई किए, पढ़ा करके उन्होंने खुद जो प्रवचन कर रहे हैं बोलने का शक्ति दिए। उन्हीं की कृपा से तो शक्ति मिलता है किसी को बोलने का। यदि आज मुरारी बाबू प्रसिद्ध हो वो भगवान की कृपा से ही प्रसिद्ध हुआ है।
उनको कौन पूछने वाला होते थे, कौन संसार में जानने वाले होते। भगवान की कथा कहे तभी तो लोग प्रसिद्ध किए, पूजा किए, उनको सम्मान मिलता है। किंतु उसी श्री भगवान को उनको शब्द बोलने का शैली, वो मर्यादा को उल्लंघन कर लिए, इसलिए भगवान ने उनको एक तमचा मार दिए। ये करें लोग ये चीज़ ये किए न, कोई बड़ी बात नहीं। गोपियाँ भी बोलते हैं जब भगवान कोई भक्तों के अंदर गर्व हो जाता है तभी भगवान उसका गर्व को खंडन कर लेते, अहंकार को खंडन कर लेते। असल भगवान की तो स्नेह ये है, कृपा है। भगवान उसको उनके अहंकारों को खंडित करते, कृपा करते। और ये बात अपनी व्यक्तियों को करते, विशेष करके जो भगवान के अपनी व्यक्ति होते, अपनी प्रेमी व्यक्ति होते, उनको करते। ब्रज जन त्रिहान वीरजो सीता निज जन स्मय ध्वंस न स्मित। ये निज जन जो अपनार लोग होते, भगवान गोपियाँ बोल रहे हैं अपनार लोगों को, उनका गर्व, उनके अहंकार को आप खंडित कर लेते बहुत जल्दी। इसलिए बोलने का शैली यदि गलती होता है, ये भगवान को बहुत माफ़ी मांगना चाहिए और अनुकंपा, उनके दया को सराहना करना चाहिए। मुरारी बापू जी को बोले भगवान बहुत बड़ा कृपा किया, मेरा जो अपशब्द है, बोलने का जो शैली है वो बहुत गलत था। और साक्षात बलराम जी वो कृष्ण से अभिन्न स्वरूप है। इवन उनके जो पार्षद भी परिकर हैं, जिसे द्वारिका वासियों हैं, वो साधारण जनता नहीं, आम जैसा जनता नहीं है, वो भी महान भक्त हैं, भगवान की जैसा ही है। उनकी सम्मान करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और ये भगवान की जो लीला है, इसकी लीला के पीछे क्या रहस्य है, वो आचार्य गुरु से, प्रामाणिक आचार्य से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तभी वो बात को बोलना चाहिए। आप बहुत साल राम जी की कथा करते हैं कि राम जी की लीला को ढंग से नहीं समझ पाए होंगे कि नहीं होंगे, किंतु भगवान कृष्ण की लीला को समझना बहुत कठिन, 1000 जीवन बीती जाएगा समझ नहीं पाएंगे। भगवान कृष्ण की लीला इतना नहीं सहज समझ सकते, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान कृष्ण की सराहना नहीं, यही तो लीला इनके माया है। सराहना जनता को उन्होंने कैसा मोहित कर लेते। भगवान जानते, बोलते हैं गीता में, अवजानन्ति मांग मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। मैं जब मनुष्य संसार में आता, मनुष्य देखे मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, वो जान नहीं सकते, समझ नहीं पाते। परम भाव अजानंत, मेरा जो परम स्वभाव है, मेरा आध्यात्मिक से, भौतिक संसार की स्वभाव नहीं है भगवान की, आध्यात्म को इनको नहीं जान पाते, मेरा परम भाव को नहीं जान पाते। और माँ भूत महेश्वरम, मैं इस संसार की महेश्वर ईश्वर हूँ, प्रभु मालिक हूँ। उनको साधारण आदमी से शराबी जैसा तुलना कर देना कितना बड़ा गलत है। बलराम जी पीते थे, क्या जानते हैं? शराब मतलब है वो मधु पीते थे। अब मधु को यहाँ शराब का शब्द कहा जाता है। जो भागवत में दिया गया शराब पीना मतलब नशे में कर नहीं आता है, वो मधु, बारूणी मद मतलब है वो मधु पीते थे। हम साधारण हिसाब से मधु ये नहीं सोचना चाहिए जे जैसा ही सारा हल्का फट्टी जैसा केमिकल जो आजकल बन रहा है, जो शराब जैसा ये सही पीते थे बलदाऊ जी। शराबी नहीं, वो मधु पी के नशे होते थे, उन्मद होते थे, ये लिखा गया। किंतु आजकल मीडिया भी, वो तो मूर्ख क्या पढ़ा लिखा तो नहीं होते, कोई वैदिक शास्त्र कोई गुरु आचार्य से तो सुने नहीं। अब मीडिया भी बोलते हाँ हाँ मार देते, हाँ कोई गलत शब्द नहीं बोले, गलत शब्द हैं इसलिए साधु संत इसने फूट पड़े। इतना साधु संत बोलने का कारण क्या है? इसका रहस्य यही है, वो गलत शब्द यूज किए। बलराम भगवान के ऊपर इस प्रकार का इस निंदा, इस अपराध को कोई सह नहीं सकता। काम भगवान को साधारण आदमी जैसा तुलना नहीं किया जाता। उनको हर शब्द, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हुए हमेशा भगवान के पीछे, भगवान श्री कृष्ण का पीछे कि राम जी के पीछे भगवान नाम शब्द उच्चारण की, बलराम जी के पीछे भगवान शब्द उच्चारण कर बोलते थे। क्यों? कहीं ये सड़ा ऐसे भगवान मतलब 6 ऐश्वर्य जी जो पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण है, वही भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान बोल रहे हैं, जो संसार के मालिक ईश्वर प्रभु है। इनको साधारण आम आदमी, उनकी लीला ऐसा ही है, जैसे आम आदमी जैसा लीला ऐसा ही करके दिखा देते, लोगों को भ्रम में डाल देते। ये माया के थे। जैसे राम जी की लीला हुआ था, जैसे ही दंडकारण्य में घूम रहे हैं, जो पंचवटी में देखे
पंचवटी में राम से सीता जी की जा रहे, रावण किडनैप कर रहा है कि ये कर रहा है। सीता जी तो किडनैप तो कर नहीं सकता है, वो तो माया सीता थी, एक चीज़। और दूसरा भगवान राम भी उनको ऐसा लगा मेरा सीता जी कहाँ चला गई, और रोने लगे। किसको? पेड़ पौधा को पूछ रहे हैं, पेड़ पौधा को पूछा रहा है, हिरन को पूछ रहे हैं, जंगल के जानवर को पूछ रहे हैं, नदियों को पूछ रहे हैं, पहाड़ को पूछ रहे हैं मेरा सीता कहाँ चला गई। अब ये इस प्रकार रोते थे, इतना रोते थे, इतना रोते थे। संसार आदमी कोई नहीं रोएगा अपनी पत्नी चला गई, कभी नहीं रोएगे, बोलेंगे मेरा पत्नी कहाँ चला गया। इस प्रकार पेड़ पौधा को कोई पूछेगा? समझदार व्यक्ति कोई संसार में। और ये ऐसा ही लीला कर रहे थे, और उसको लीला को देखी साक्षात माया देवी पार्वती जी, भगवान शिव जी समझा रहे, अरे भगवान है, जगदीश से ईश्वर समझो। वो भी भ्रम में पड़ गए। अब ये मुरारी बाबू भ्रम में पड़ना ये बहुत बड़ा बात नहीं है। अब भगवान कृपा करते उसको तमचा मारी के सही कर देते, सुधार देते। कथा कहने का टाइम में मर्यादा रखिए और कर कथा कहना चाहिए, कभी भी ऐसा अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार भगवान को उच्चारण शब्दों को, उसके नाम को, उनका नाम को इस प्रकार माने भगवान के स्वरूप को समझ कर ही बोलना चाहिए। उनका नाम को साधारण आदमी जैसा कि व्यक्ति हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। शब्दों को उच्चारण करने का पहले भारी सावधान से, गंभीर से देख कर ही बोलना चाहिए। अब ये वीडियो को हम चाहते हैं आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों के पास मिले। आप ज़रूर हम चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको नया नया टिप्स, जो आज ही टिप्स आपको मिलता रहेगा। और हम तो चाहते ये वीडियो को आप मुरारी बापू तक भी सुनाइए, कारण वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव परंपरा जब तक व्यक्ति नहीं सुनेगा, गुरु प्रामाणिक परंपरा से दीक्षित संस्कार नहीं होता, उन्हीं की कथा वो निरर्थक है। केवल समाज को मनोरंजन कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक भक्ति नहीं दिला सकता। और भक्ति जिनके पास होता है वो भगवान को ठीक से समझ पाता है। भगवान ने यही बात भगवत गीता में बताते, भक्त्या मामा भी जानाति जवान जस्माति तत्वतः। तत्व तो मतलब जथारूप, आज ही टीजी, मैं जैसा हूँ ऐसा ही मेरा भक्त ही जान सकता, दूसरा कोई नहीं जान सकता। भगवान अपने श्रीमुख में ये बात बोल रहा है, मेरा भक्त ही मेरे को जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान को समझने के लिए उनको भक्ति करना पड़ेगा। भगवान की कथा कहना भी भगवान की भक्ति है, किंतु कथा कहने के लिए पहले हमको एक आचार्य परंपरा से, गुरु से शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। भगवान के शब्दों को हम कैसे प्रकार बोलना चाहिए, कैसे उच्चारण करना चाहिए, किसी प्रकार हमारा आचार्य परंपरा में पहले आचार्य बोले हैं उनको अनुसरण करना चाहिए। यदि हमें उनको अनुसरण, उनकी पदचिन्ह पर न चल कर हम अपनी हिसाब से कथा कहने के लिए प्रयास करेंगे, अब भगवान ऐसे तमचा भी देंगे। अब बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा भी है, भगवान कोई ऐसा द्वेष ईर्षा नहीं रखते हैं, भगवान तमचा देंगे, किंतु हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये हरे कृष्णा।